एक सुंदर कहानी का प्रसंग है। आत्मा के उपासक। एक बार महर्षि अनमिसी ने एक पंक्ति कहीं पढ़ी, कुबेर हो या रंग, जब तक परिश्रम से कमाए, धन का एक अंश लोकहित में समर्पित नहीं करता, वह अधर्म खाता है। महर्षि इस पंक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पत्नी सहित यह प्रतिज्ञा ली कि अपने भिक्षाटन से उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है, उसमें से भी नित्य वे दीन दुखियों को भोजन कराकर ही भोजन किया करेंगे। उन्हें संकल्प निभाते हुए कई वर्ष बीत गए। कोई तप परीक्षा बिना ही सिद्ध हो गया हो, ऐसा कम ही होता है। एक दिन भोजन के समय तक उनके द्वार पर कोई नहीं आया। दोनों उदास हो गए। अनमिसी अपनी पत्नी कुटिया के से बाहर निकले। उन्हें थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध कुष्ठ रोगी पीड़ा से कराता हुआ दिखाई दिया। अनमिसी ने उसके पास जाकर कहा, हे बंधु, मेरे यहाँ भोजन तैयार है, उसे खाकर निश्चय ही आपकी पीड़ा कुछ कम होगी। कृपया उसे ग्रहण कर हमें भी कृतार्थ करें। वृद्ध ने अत्यंत दीन भाव से कहा, आर्य श्रेष्ठ, मैं आपकी उदारता का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि जाति का मैं चंडाल हूं। यदि संभव हो तो बची हुई कुछ रोटियां यहां फेंक दें, उसे उठाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। वृद्ध की यह बात सुनकर अनमिसी की करुणा उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रु की धारा बह चली। वे बोले, ऐसा न कहे तात, हम जाति के पुजारी नहीं, जीव मात्र में व्यक्त आत्मा के उपासक हैं। आपके अंदर जो चेतन है, वही एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। उसे छोड़कर हम अन्न ग्रहण करने का पाप कैसे कर सकते हैं? वे उसे सादर अपनी कुटिया पर ले गए। स्नान आदि कराकर साफ कपड़े पहनाए। फिर उसे भोजन कराने के बाद ही पति पत्नी ने स्वयं भोजन किया। जब रात को अनमिसी सोए तो अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तू ही ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो ब्राह्मण, चंडाल, हाथी व कुत्ते में कोई भी भेद नहीं करता। तो इस कथा का सार यही है कि जब हमारी सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि हो जाती है, तब कोई नीच नहीं, ऊंच नहीं, सिर्फ संस्कारों के कारण कोई निकृष्ट है और संस्कार श्रेष्ठ हैं तो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। इसलिए कहा जाता है कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उजिया, कौन भले और मंदे। तो हम सब एक शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, और जो संस्कार हमारे में हैं बुरे, अगर उनको हम अपने से साफ करके अपने आप में ज्ञान की ज्योति जगा लें तो सब समान है। इसीलिए सर्व के प्रति समदृष्टि भाव रखना ही सबसे बड़ा ज्ञानी का लक्षण है। ओम शांति।